अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद करते हैं आप लोग बखैर होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को ऐसे आफ़ियत से रखे। अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े की सीरीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अब तक हमने ये जाना कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जानवरों की ज़बान समझने का मलका अता फ़रमाया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है या सजेशन में ऊपर आ रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतनी बड़ी हुकूमत किस वजह से अता फ़रमाई और क्या वजूहात थी, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हुकूमत हवा पर थी वो किस तरह की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह साद में इरशाद फरमाया है, आयत नंबर 34 में, वलक़द फ़तन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदा, और हमने सुलेमान को आज़माया और सुलेमान की कुर्सी पर हमने एक जिस्म डाल दिया। सुम्मा अनाब, तो उसके बाद सुलेमान ने हमारी तरफ रुजू किया। ये कैसी आजमाइश थी और जिस्म डालने से क्या मुराद है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो अफरादी हुकूमत चाहते थे कि उनके पास बहुत ज़्यादा अफराद हों। तो उन्होंने ये चाहा कि वो अपनी बीवियों से ताल्लुक़ कायम करें और उस ताल्लुक़ के नतीजे में जो औलाद पैदा होगी उसको एक फ़ौज की शक्ल दी जाएगी। लेकिन वो यहाँ इंशाअल्लाह कहना भूल गए। उसके बाद उन्होंने बीवियों से ताल्लुक़ कायम किया, उसके नतीजे में किसी के भी हमल नहीं ठहरा। एक हमल ठहरा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी नाक़िस बना दिया और फरमाया वअल्क़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदा, और हमने सुलेमान की कुर्सी पर एक जिस्म डाला, यानी कि एक नाक़िस बच्चा डाला। सुम्मा अनाब, उसके बाद सुलेमान ने रुजू किया तो क्या कहा? रुजू करने के बाद कहा, क़ाल रब्बिग़फ़िरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी, ए अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा, कैसी हुकूमत कि जो मेरे बाद किसी को ना मिली हो। मुझे यहाँ अपने उस्ताद की एक बात याद आती है। वो कहा करते हैं, उन्होंने कहा कि जो इंसान का जो हीरो बनने का सफ़र होता है वो ज़ीरो से शुरू होता है। कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल टूटे। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफरादी फ़ौज चाहते थे, वो उनको नहीं मिली। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे हुकूमत अता फरमा। उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, फ़सख़रना लहु अर्रीहा तजरी बिअम्रिही रुख़ान हैसु असाब, कि हमने सुलेमान को ऐसी हुकूमत अता फरमाई, ऐसी हुकूमत अता फरमाई कि हवा भी उनके इशारे पर जहाँ वो चाहते थे वहाँ चल पड़ती थी। हवा को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान के ताबे कर दिया। तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हवा पर हुकूमत अता फरमाई। नंबर एक कि हवा उनके लिए मुसख्खर थी, जब वो चाहते तब वो चलती, जब वो चाहते वो रुक जाती। नंबर दो, हवा जितनी रफ्तार के साथ चलती थी उसके साथ साथ उसमें नरमी बहुत होती थी। ऐसा नहीं कि हवा जैसे आज अगर बहुत ज़्यादा हवा चल जाए तो पेड़ गिर जाते हैं, घर गिर जाते हैं, बहुत कुछ नुकसान हो जाता, ऐसा नहीं, बहुत नरमी के साथ चलती थी। और तीसरी चीज़ कि नरमी के साथ साथ उसकी रफ्तार का ये आलम था कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम आधे दिन में उतना सफ़र तय कर लेते थे जितना एक आदमी एक महीने में सफ़र तय करता था। उसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से अल्लाह ने फरमाया, वली सुलेमान अर्रीहा गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहर। सूरह सबा के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया और उनका आधे दिन का चलना एक महीने का सफ़र होता था और उनका शाम का चलना भी एक महीने का सफ़र होता था। कि बैतुल मक़दिस से निकलकर अस्तखर एक जगह है, वो एक महीने में लोग तय करते थे, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सफ़र को आधे दिन में तय कर लेते थे। ऐसी हुकूमत अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद अता फरमाई। उसी के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सूरह अंबिया में, वली सुलेमान अर्रीहा आसिफ़तन तजरी बिअम्रिही इलल अर्ज़ि लती बारकना फ़ीहा, कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया और हवा भी बिल्कुल आंधी की तरह चलती थी, जहाँ वो चाहते थे वहाँ वो पहुँच जाते थे। वकुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन, और हम हर चीज़ के जानने वाले हैं। ये है अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह की हुकूमत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई, हवा पर मुकम्मल हुकूमत। अब अगर कोई ये कहने लगे, जैसे बाज़ लोगों ने इश्काल किया है किताबों के अंदर, बाज़ लोगों ने लिखा है कि हमारी समझ में तो नहीं आता कि हवा पर हुकूमत का मतलब क्या होता है, तो मेरे अजीज़ों में कहा करता हूँ कि हवा पर हुकूमत का मतलब आपकी समझ में अगर नहीं आ रहा है, मेरी समझ में अगर नहीं आ रहा है, तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते,
क्योंकि जो चीज़ हमें समझ में ना आए हम उसका इनकार करते हैं तो बेवकूफ़ी है। जैसे डॉक्टर कहता है यहाँ से इंजेक्शन लगाएंगे यहाँ सुकून आ जाएगा, तो यहाँ इंजेक्शन लगा, यहाँ दवाई डली, यहाँ सुकून आ गया, क्या मतलब है? मतलब ये है कि उसका एक निज़ाम है, अल्लाह तबारक व तआला का भी एक निज़ाम है, जिस निज़ाम के तहत वो जिस चीज़ को भी चाहे, जिस इंसान के लिए चाहे, उसके लिए मुसख्खर कर सकता है। तो ये थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हवा पर हुकूमत। और जो तख्त था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, वो लकड़ी का तख्त था। जब वो चलते थे उस तख्त में जानवर भी, इंसान भी, परिंदे भी सब उसमें शामिल हो जाते थे, और जब जहाँ चाहते थे वहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले जाते थे। ये है अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा हुकूमत। इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम बयान करेंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जिन्नातों पर हुकूमत थी वो किस तरह की थी, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्नातों से किस तरह के काम लिए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों तक भी ये बातें पहुँचें और लोग जान सकें कि अल्लाह तबारक व तआला जब चाहता है, जैसा चाहता है वैसा फ़ैसला फरमा लेता है।